Hello student, welcome back. In today we are discussing about divisibility rule related problem. We had already discussed in previous videos about divisibility rule by 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 and 11. Right, and I hope that you are enjoyable from your sides, and you get some knowledgeable informations. So let's begin the start. So this is first questions. 85536 is divisible by which number without actual division? हमें यहाँ पे ऐसे मतलब जो नॉर्मल स्टेप से हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उस स्टेप से ना जाते हुए हमें यहाँ पे अपने रूल को फॉलो करना है कि ये जो नंबर दिया गया है 8556 ये 6 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 13 से डिवाइड हो सकता है या 7 से डिवाइड हो सकता है विदाउट एक्चुअल डिवीजन किए बिना। अब यहाँ पे देखो, अगर बात करें 6 की, तो 6 की अगर बात करेंगे तो सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या देखा था कि 6 को 2 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए, राइट। एंड 3 से अब मुझे यहाँ पे बताओ स्टूडेंट, पहला ऑप्शन जो है 5, तो यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 6, तो 5 के टेबल में अगर देखा जाए तो 5 कब होता है, जब उसके लास्ट डिजिट में 0 और 5 तब डिवीजन होता है 5 से। अब यहाँ पे सेकंड चेक करते हैं 3 से, तो 3 का रूल क्या था, सम ऑफ ऑल डिजिट। जैसे सम किया जाए यहाँ पे 8 + 5 13, 13 + 5 18, 18 + 3 21, 21 + 6 दैट इज 27। अगर इन सभी डिजिट का सम करें तो आंसर कितना मिलेगा, 27। क्या ये 27 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, तो ऑब्वियसली 3 9 27 मतलब 3 से डिविजिबल होगा। तो हम यहाँ पे विदाउट एक्चुअल डिवीजन करते हुए, हम अपने डिविजिबिलिटी रूल को फॉलो करते हुए हम इसका आंसर निकालें, तो उसका आंसर कौन सा है, दैट इज बी ऑप्शन, 3 से डायरेक्ट डिविजिबल होगा, राइट। Example number second, the number 325 star 6 is exactly divisible by 3. The number which comes at the place of star is, दिया गया जो नंबर है ये 3 से डिविजिबल होता है, लेकिन वो जो स्टार है उस स्टार के जगह पे कौन सा नंबर आएगा तब जाकर 3 से डिविजिबल होगा, ये हमें पूछा गया है। सो ये जो नंबर दिया गया है ये 3 से डिविजिबल हो रहा है, और 3 का रूल आपको पता है, सम ऑफ ऑल डिजिट, राइट। अगर मैं इनका सम करूँ तो कितना आएगा, 3 + 2 5, 5 + 5 10, 10 + 6 दैट इज 16, एंड यहाँ पे स्टार आएगा या फिर पकड़ लो यहाँ पे कोई एक और नंबर आएगा, फिर जाके एक नंबर आएगा और वो नंबर 3 से डिविजिबल होगा, तो उस स्टार के जगह पे कौन सा नंबर आना चाहिए। आपको यहाँ पे बात यहाँ तक क्लियर हो गई। इन सभी डिजिट्स का सम लिया, सम मिला मुझे 16, लेकिन इस यहाँ पे मतलब ये जो स्टार है, स्टार में इन चारों में से एक ऑप्शन आएगा जो जिसे मिलाने पर 3 से डिविजिबल होगा। अब क्या इस स्टार के जगह पे मैं क्या 4 रख सकता हूँ, देखता हूँ यहाँ पे 16 + 4, तो यहाँ पे 20/3, 20/3 होगा क्या, डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। ये पहला ऑप्शन तो यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 4 नहीं आएगा, है ना। सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन में क्या दिया गया है, 2, सो 16 + 2 दैट इज 18, 18 को अगर 3 से डिवाइड किया जाए, यस 3 6 18, मतलब यहाँ पे स्टार के जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी, तो वैल्यू आएगी यहाँ पे 2, तो स्टार के जगह पे वैल्यू 2 आएगी, सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।
तो हमें सिर्फ यहाँ पे ये चेक करना है कि इस स्टार के जगह पे कौन सी वैल्यू हमें लेना पड़ेगा, तब जाकर वो 3 से डिविजिबल होगा। ये आपको खुद चेक करना पड़ेगा, राइट। हम कुछ प्रैक्टिस करवाते हैं आपसे ताकि आपका ये कॉन्सेप्ट अच्छे से बिल्डअप हो सके। सो एग्जाम्पल नंबर थर्ड, इफ द नंबर 1 2 4 star 1 is exactly divisible by 3, the number which comes at the place of star is। This problem is similar to the previous problem। फिर से इन्होंने यह पूछा गया कि जो दिया गया नंबर है वो 3 से डिविजिबल होता है, लेकिन ये जो स्टार दिखाई दिया है उस स्टार के जगह पे कौन सी वैल्यू आनी चाहिए या कौन सा डिजिट आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी का सम करेंगे। सो 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 1 दैट इज 8। और यहाँ पे स्टार दिया गया मतलब यहाँ पे एक वैल्यू आनी चाहिए जिसे हम 3 से डिविजिबल करेंगे। ठीक है। सो ऑप्शन ऑप्शन से बात करेंगे तो मैं यहाँ पे पहला ऑप्शन रख देता हूँ 2। सो 8 + 2 देखा जाए तो 10 हो जाएगा। सो 10 डिवाइड बाय 3 पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल है, हमें रिमाइंडर 0 चाहिए। ठीक है, फिर से अगर यहाँ पे देखें कि 8 एज इट इज़। चलो अभी ऑप्शन नंबर बी की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी कितना है 3। सो 8 + 3 कितना हो जाएगा 11। क्या 11 3 से डिविजिबल होगा, नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी रखते हैं दैट इज 4। सो 8 + 4 कितना हो जाएगा दैट इज 12 और 12 डिवाइड बाय 3 दैट इज इक्वल टू 4। सो स्टार के जगह पे कौन सी वैल्यू आएगी दैट इज 4। सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट। यहाँ पे बात समझी या नहीं समझी, दिस इज क्लियर टू एवरीवन। हमें क्या चेक करना है, हमें ये चेक करना है कि हमारे पास एक ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 से डिविजिबल हो, लेकिन यहाँ पे एक स्टार दिया गया है, उस स्टार में ऐसा नंबर चूज करना है कि हमें इस नंबर को डिविजिबल करने में आसानी हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 4, इफ द नंबर 7254 star 38 is exactly divisible by। स्टूडेंट यहाँ पे इस बार इन्होंने चेंज किया, इस बार इन्होंने क्या बोला है कि डिविजिबल बाय 9 से होना चाहिए, राइट। द नंबर विच कम्स एट द प्लेस ऑफ स्टार इज। दिया गया जो नंबर है उस नंबर को 9 से डिविजिबल करना है, लेकिन ये जो स्टार है स्टार में ऐसी कौन सा डिजिट आएगा तब जाके 9 से डिविजिबल होगा। तो 9 और 3 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो सिमिलर है, सम ऑफ ऑल डिजिट्स करना पड़ेगा, फिर जाके 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता है चेक करना पड़ेगा, राइट। सो 7 + 2 9, 9 + 5 14, 14 + 40 14 + 4 8, 18, 18 + 3 21, 21 + 8 29। सो यहाँ पे आएगा 29, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे स्टार है इसलिए यहाँ पे ब्लैंक छोड़ देता हूँ, और यहाँ पे जो भी सम आएगा वो 9 से डिविजिबल होना चाहिए। इज दिस क्लियर स्टूडेंट? सो यहाँ तक बात क्लियर हो गई आपकी। चलो तो इन सभी का सम किया 29 आया। अब यहाँ पे ऐसा नंबर रखिए जिसका सम करने पर 9 से डिविजिबल हो। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ऑप्शन 4 चूज़ करते हैं। सो 29 + 4 अगर करेंगे तो यहाँ पे आएगा 33। क्या 33 9 से डिविजिबल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। तो हम यहाँ पे आगे मूव करते हैं, डेट इज हमारा ऑप्शन नंबर से बी। कौन सा नंबर दिया गया? 7। सो 29 + 7 अगर करें यहाँ पे आता है डेट इज 36, और 36 को 9 से डिवाइड किया जाए तो 9 4 ज़ा 36। तो ये इस स्टार के जगह पे कौन सा नंबर आना चाहिए? वो आना चाहिए 7। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज दी करेक्ट आंसर। आप इसे
डायरेक्ट भी कर सकते हो इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ डिविजिबिलिटी रूल, अदरवाइज यू हैव नॉट सॉल्व विदाउट any steps. So example number 5, if the number 9708 star 3 is exactly divisible by 9 and 3, the number which comes at the place of star is, दिया गया जो नंबर है वो exactly divisible होता है, किससे होता है, यहाँ पे 9 भी दिया है और 3 भी दिया है, मतलब 9 से भी डिविजिबल होता है, 3 से भी डिविजिबल होता है। तो स्टार की जगह पे ऐसा कौन सा नंबर आएगा जो दोनों से डिविजिबल होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, तो 9 + 7 16, 16 + 8 24, 24 + 3 दैट इज 27, प्लस यहाँ पे ऐसा कौन सा नंबर मिलाएंगे वो 9 से भी डिविजिबल हो एंड 3 से भी डिविजिबल हो, ये कह रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर पहले फर्स्ट पे चेक करते, तो ऑप्शन नंबर का पहला लिया जाए यहाँ पे 0, तो यहाँ पे क्या होगा 27 + 0 दैट इज 27, और यहाँ पे भी 27, देखो 9 3 ज़ा 27 एंड 27 डिवाइड बाय 3, सो 3 9 ज़ा, मतलब यहाँ पे ऑप्शन ये इज द करेक्ट आंसर। तो स्टार के जगह पे कौन सा नंबर आना चाहिए, स्टार 0 आना चाहिए। चलो तभी भी आपके एक कॉन्सेप्ट को दूर कर देता हूँ, चलो मैं ऑप्शन नंबर बी रखता हूँ। सो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे कितना आएगा 27 + 1, तो 27 + 1 28, ये ना तो 3 से डिविजिबल है और ना ही 28 9 से डिविजिबल है, तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं आएगा। अगर यहाँ पे मैं 3 रखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे 3 रखूँगा, सो 27 + 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 30, ये 33 से तो डिविजिबल है, लेकिन क्या 39 से डिविजिबल है, ये तो सही है लेकिन ये गलत है। लेकिन इस बार उसने क्या बोला कि 9 से भी जाना चाहिए और 3 से भी जाना चाहिए। चलो तो ये हो गया, तो अब बचा कौन सा लास्ट ऑप्शन, सो 27 + 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 33। अब 33 देखो ये 3 से डिविजिबल तो है, लेकिन क्या 33 डिविजिबल बाय 9 है, नहीं, ये 11 से हो जाएगा लेकिन ये डिविजिबल नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे कि पहला ही ऑप्शन हमारा 100% करेक्ट है। मैंने आपको ये चेक करके बताया कि 3 से तो डिविजिबल होता है लेकिन 9 से नहीं होता है। यहाँ पे पूछा गया कि 9 और 3 से दोनों से होना चाहिए, इस बात पे ध्यान देना, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो एग्जाम्पल नंबर 6, if the number 2 star 3 4 5 is exactly divisible by 9, the number which comes at the place of star is, फिर से अगेन इन्होंने बोला है कि दिया गया जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल होता है, लेकिन जो स्टार है इस स्टार में ऐसा कौन सा नंबर आएगा कि तब जाके वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल डिजिट्स, सो 5 + 4 9, 9 + 3 12, 12 + 2 दैट इज 14, और यहाँ पे प्लस और यहाँ पे एक स्टार, ये स्टार है ना, यहाँ पे कोई नंबर आएगा जिसे मिला के एक नंबर बनेगा और ये नंबर 9 से डिविजिबल होगा। तो वो कौन सा नंबर होगा जिसे मिलाने पर 9 से डिविजिबल हो सकता है। अगर मैं देखा जाए यहाँ पे ऑप्शन नंबर मैं फर्स्ट चेक करता हूँ, सो 14 + 4 कितना हो गया 18, सो 18 बाय 9, सो ऑब्वियसली 9 2 सा 18, मतलब हमारा ऑप्शन ये इज दी करेक्ट है। चलिए फिर से आपके लिए मैं एक ऑप्शन चूज कर लेता हूँ, चलो मान लेता हूँ मैं यहाँ पे 9 लेता हूँ। सो 14 + 9 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 14 + 9 तो 23 होता है, और डिवाइड बाय 9 करेंगे, सो यहाँ पे 23 डिवाइड बाय 9 यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, सो दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर।
आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, क्योंकि इतना तो बेसिक आपको पता चल ही चुका होगा, राइट। So example number 7, which one of the following number is exactly divisible by 11? अब हमारे पास चार ऑप्शन है, इन चार ऑप्शन में से एक नंबर को चूज करना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11 हो सके। क्या फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्या सेकंड ऑप्शन सही होगा, क्या थर्ड या फिर फोर्थ, हमें एक एक करके चूज करना है। तो सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि डिविजिबल बाय 11 का मतलब होता क्या है। तो डिविजिबल हम क्या करते हैं कि इवन प्लेस एंड ऑड प्लेस का क्या करते हैं, डिफरेंस लेते हैं। क्या करते हैं, 11 क्या कहा, एवन प्लेसेस एंड ऑड प्लेसेस दोनों को मिलाया जाता है, फिर उनका डिफरेंस लिया जाता है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 0 1 2 3, तो अल्टरनेट देखिए, तो 1 + 5 1 + 5 डिफरेंस 5 + 2, ये बात समझ में आगे कैसे किए। तो अल्टरनेट नंबर का एडिशंस करो और फिर डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना आएगा, 1 + 5 6 -7, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ रहा है, -1। 11 का जब रूल देखा था हमने, तो दोनों का ऐड करने पे नंबर सेम आना चाहिए और डिफरेंस हमें 0 मिलना चाहिए। डिफरेंस क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस -1 है, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर बी पे चेक करते हैं, 1 3 3 1। तो अल्टरनेट नंबर 1 and 3, 1 and 3, 1 + 3 माइनस फिर से ये वाला अल्टरनेट, सो 3 + 1। सो यहाँ पे देखिए 1 + 3 4 -1 + 3 4, सो एंड we get 0. So that's why option B is the correct answer. तो alternate number और वो इवन प्लेस हो या फिर ऑड प्लेस हो, दोनों का सम करने पर हमें सिमिलर वैल्यू मिलनी चाहिए। We should have to get similar number when we add the even places values and odd places values। चलिए मैं आपके लिए ऑप्शन नंबर सी भी एक बार चेक करके दिखाता हूँ, 1882। तो यहाँ पे फिर से अगेन अल्टरनेट नंबर ले लीजिए। सो 1 + 8 लिया आपने, माइनस कीजिए, फिर अल्टरनेट नंबर, सो 8 + 2, सो 1 + 8 9 -10, so again we will get -1, so those number is not divisible by 11। बात समझ में आई। 11 का रूल कैसे चेक करते हैं, तो हमें दोनों नंबर सिमिलर आना चाहिए या फिर उसका डिफरेंस 0 आना चाहिए। बात तो एक ही है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। So let's move on next example, that is 8. Which one of the following number is exactly divisible by 3? ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से exactly divisible हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको एक एक ऑप्शन को चेक करके बताता हूँ। तो यहाँ पे रूल क्या होता है, डिविजिबल बाय 3 का सम ऑफ ऑल डिजिट्स देन डिवाइड बाय 3। ओके, सो यहाँ पे मैं सभी का सम करूँगा। सबसे पहले ऑप्शन से जाता हूँ, 2 + 5 7, 7 + 7 14, 14 + 2 दैट इज 16, 16 डिवाइड बाय 3 होता है क्या, डायरेक्ट डिविजिबल होता है, नहीं होता। तो ऑप्शन ए इज द कैंसल। 3 + 4 7, 7 + 1 8, 8 + 1 9, सो 9 डिवाइड बाय 3 एस, ये 3 से डिविजिबल होता है। सो दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। चलो ऑप्शन सी भी चेक करके दिखाता हूँ, 2 + 7 9, 9 + 3 12, 12 + 2 14, 14 डिवाइड बाय 3
पॉसिबल है नहीं, सो कैंसल आउट, ऑप्शन सी कैंसल आउट। सो लास्ट ऑप्शन 3 + 5 8, 8 + 2 10, 10 + 1 11, 11/3 ये भी 3 से डिविजिबल नहीं होता, सो ऑप्शन बी इज डी करेक्ट। अब यहाँ पे इतना आसानी से समझा दिया है, अब यहाँ पे आपका कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए डिविजिबल बाय 3 के बारे में। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 9। दिया गया जो नंबर्स है उसमें से ऐसा नंबर चूज कीजिए जो 9 से डिविजिबल होता है। सो फर्स्ट वी हैव knowledge about divisible rule by 9, and we know that sum of all digits then divide by 9. If divisible by 9, then we could say that particular number is divisible by 9। तो इसका और मतलब डिविजिबिलिटी रूल 3 का एंड डिविजिबिलिटी रूल 9 का सिमिलर होता है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल डिजिट नंबर 2 + 0 2, 2 + 7 9, 9 + 5 14, 14 + 6 डेट इज 20। 20 क्या 9 से डिविजिबल होता है? बिल्कुल नहीं होता, नॉट एट ऑल। सो 1 + 8 9, 9 + 3 12, 12 + 6 18, 18/9 yes, obviously 9 2s are 18, so ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। कोई बात नहीं, हम ऑप्शन सी और डी भी चेक कर लेते हैं। 3 + 1 4, 4 + 1 4 + 5 9, 9 + 2 11, 11 + 5 16, 16 डिवाइड बाय 9 पॉसिबल है? बिल्कुल नहीं, डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए 5 + 3 8, 8 + 1 9, 9 + 6 15, 15 + 2 17, सो 17 डिवाइड बाय 9 ये भी डिविजिबल नहीं है, दैट्स वाई ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो एग्जाम्पल नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। सो स्टूडेंट, इस बार इन्होंने कौन सा पूछा है? इस बार हमें इन्होंने पूछा है 8, और 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? लास्ट 3 डिजिट नंबर को चूज करना पड़ता है और फिर उसे 8 से डिविजिबल करना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट 3 डिजिट मीन्स ऑलरेडी ये 3 डिजिट नंबर है, इसे 8 से डिवाइड करेंगे। पॉसिबल है क्या? 8 5 ज़ा 40, रिमेनिंग 4, 8 5 ज़ा 40, रिमेनिंग 4 दैट इज 55.5, मतलब ये पॉइंट में निकल रहा है, हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें डेसिमल में नहीं चाहिए। चलो यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट नंबर दैट इज 442, क्या ये 442 8 से डिविजिबल होगा? चेक कीजिए। 8 5 ज़ा 40, रिमेनिंग 4, 8 5 ज़ा 40, पॉइंट आएगा यहाँ पे 8 2 ज़ा 16, फिर 8 5 ज़ा 40, लेकिन ये भी कैसा है? डेसिमल, ये भी डेसिमल, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, राइट। चलो आगे चेक करते हैं, यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट, सो 096 डिवाइड बाय 8, ऑब्वियसली 96 डिवाइड बाय 8 that is 12, 12 8s are 96, so that's why option C is the correct। 096 divided by 8, so 8 12s are 96, that's why option C is the correct। okay, last option also we should check, that is 8 4 4 divided by 8, 8 1s are 8, right, 8 5s are 40, carry a 4, again point, 8 5s are
ये भी पॉइंट में आएगा, ये भी पॉइंट में, ये भी पॉइंट में, और ये कैसा है, विदाउट पॉइंट. सो दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. सो डिविजिबिलिटी रूल, last 3 digit check and divide by 8, we will get quotient in the form of without decimal number, right? So example number 11, 5724 is divisible by. अब यहाँ पे इन्होंने सिंगल डिजिट ना पूछते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिक्स पूछा. क्या 11 से हो सकता है और 4 से, मतलब दोनों से जाना चाहिए, दोनों से जाना चाहिए, दोनों से जाना चाहिए. तो ऐसे समय पर हम क्या करेंगे, डायरेक्ट अप्लाई करेंगे. दैट इज 57244. चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे 11 का. तो 11 का रूल हमने क्या देखा कि अल्टरनेट नंबर को ऐड करेंगे. दैट इज 5 + 2 + 4. फिर इसमें से डिफरेंस लेंगे 7 + 4. सो 5 + 2 7, 7 + 4 11, -11 दैट इज 0. मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है, मतलब ये वाला ऑप्शंस और ये वाला ऑप्शंस हमारे पास मिलेगा. दैट्स वाई ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी कैंसल आउट. यहाँ पे बात समझ में आ गई. 11 से डिविजिबल होने के कारण ड्यू टू ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी कैंसल आउट, राइट. चलो अब यहाँ पे 11 तो है, 11 भी है, क्या ये 4 से हो सकता है, चेक कीजिए. सो हमारे पास ये डिजिट है, ये नंबर है. सो 4 का क्या रूल लिखा कि लास्ट 2 डिजिट नंबर, ये जो लास्ट 2 डिजिट नंबर ये 4 से डिविजिबल होने चाहिए. ऑब्वियसली 11 4 44, मतलब ये 4 से भी डिविजिबल है, 11 से भी डिविजिबल है. दैट्स वाई ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर एंड ऑप्शन सी इज नॉट करेक्ट. यहाँ पे बात समझ में आ गई. 11 से नंबर डिविजिबल होने के कारण ए एंड सी ऑप्शन को हमने चूज़ किया. बाद में हमने यहाँ पे 4 को भी चेक किया, लेकिन 4 का रूल ये होता है कि लास्ट 2 डिजिट को चेक किया जाता है और ये डिविजिबल है. दैट्स वाई ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. अब यहाँ पे 7 नहीं होता है और 7 का रूल हमने अभी तक डिस्कस नहीं किया, हम आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है. सो एग्जाम्पल नंबर 12, and digit number 4252746b leaves remainder 0 when divided by 3. How many values of b are possible? ये सवाल थोड़ा सा समझ लो. ये सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एग्ज़ाम में आ चुका है. इसके पहले वाले प्रॉब्लम में एग्ज़ाम में आ चुका है, लेकिन ये प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसे थोड़ा सा फोकस कीजिएगा. इन्होंने कहा गया है कि ये जो नंबर आपके सामने दिया गया है, इस नंबर को इन्होंने 3 से डिवाइड किया, 3 से डिवाइड किया और इन्हें रिमाइंडर क्या मिलता है, इन्हें रिमाइंडर मिलता है 0. तो वो कह रहा है कि जो b वैल्यू जो है, ये जो b प्लेस है, इस b प्लेस में ऐसे कितने नंबर आ सकते हैं जिसे 3 से डिवाइड करने पे हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा. तो सबसे पहले हम इसको बात करेंगे डिविजिबल रूल. द डिविजिबल रूल में हमने चेक किया था सम ऑफ ऑल डिजिट. सो 4 2 + 6 6 + 5 11 11 + 2 13 13 + 7 20 24 30 और ये क्या आ गया यहाँ पे 30, राइट. अब यहाँ पे टोटल आ गया 30 डिवाइड बाय 3. ये तो ऑब्वियसली डिविजिबल होगा 10 से, लेकिन हमें यहाँ पे क्या करना है कि यहाँ पे एक वैल्यू है जिसे हम सम करेंगे, फिर उसे डिवाइड बाय 3 करेंगे और हमें रिमाइंडर
0 मिलना चाहिए, मतलब ये डायरेक्ट डिविजिबल होना चाहिए। चलो, तो 30 में ऐसे को कितने वैल्यूज हम रख सकते हैं। अब कितने वैल्यूज का मतलब हो सकता है, 0 भी रखेंगे, 1 भी रखेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मेरे पास इतने डिजिट नंबर हैं। इस डिजिट में से मैं कौन कौन से वैल्यू रख सकता हूँ। सो 30 प्लस 0 अगर मैं रखूँ तो यहाँ पे 30 मिलेगा, और 30 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो मुझे यहाँ पे ऑब्वियसली एक कोसेंट मिलेगा, मतलब रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो ये 0 यहाँ पे एक वैल्यू हो सकती है। उसके बाद 31 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 33 एस। तो मैं यहाँ पे अगेन 0 के जगह मैं यहाँ पे 3 डिजिट पुट कर सकता हूँ। सो 33 डिवाइड बाय 3 दैट इज 11। अगेन आई गेट 0। फिर मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये 3 यहाँ पे आ गया, 34 डिवाइड बाय 3 नहीं होगा, 35 नहीं होगा, यस 6 होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 30 प्लस 6 डैट इज़ ये क्या हो जाएगा, 36 डिवाइड बाय 3, और यहाँ पे आएगा आपका 12। सो ये 12 से डिवाइड होगा ये, सो 6 हो गया, ये 37, 38, 39। सो अगेन 39, so 30 plus 9, so that's why 39 divided by 3 and we get quotient 13। so मैं यहाँ पे b के जगह पे एक तो 0 रख सकता हूँ, 3 रख सकता हूँ, 6 रख सकता हूँ और 9 रख सकता हूँ। देयर आर 4 वैल्यूज आर पॉसिबल, देन वी गेट रिमाइंडर 0। सो ऐसे कितने वैल्यूज हो गए, 0, 3, 6, 9। सो आई हैव 4 वैल्यूज, दैट्स वाई ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, बात आई कि नहीं आई। बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ हार्ड तो नहीं था, लेकिन थोड़ा सा सोचने पे मजबूर जरूर करेगा। So example number 13, how many 5-digit prime numbers can be obtained by using all the digits 1, 2, 3, 4 and 5 without repetition of digits। क्वेश्चंस का मीनिंग ये है कि मेरे पास पाँच डिजिट है, उन डिजिट्स का हमें इस्तेमाल करते हुए ऐसे कितने प्राइम नंबर बना सकते हैं जो 5 डिजिट का हो। अब मुझे यहाँ पे बताओ स्टूडेंट, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर किससे कहते हैं। तो प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो नंबर सिर्फ उसी से डिविजिबल हो या फिर एक से डिविजिबल होता है। ए प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ और 1, वो स्वयं से डिविजिबल हो या फिर एक से डिविजिबल हो, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर। अब स्टूडेंट यहाँ पे आप जरा सोच सकते हो, आप जब इसको सोचोगे ना तो आपको लगेगा यार प्राइम नंबर बनाना है। तो प्राइम नंबर बनाना है तो सबसे पहले आपको रूल पता होना चाहिए, और रूल पता हो तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन 5 डिजिट्स का हम प्राइम नंबर बनाएंगे तो क्या हम एक एक करके हम चेक कर सकते हैं। अच्छा, ये नंबर हो गया, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 2, 4, 5, 1, 4, 2, 3, 5, 1, 4, 3, 2, 5, 1, 5, 2, 3, 4 सच एग्जाम्पल। ओके, मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिया, इन 5 डिजिट्स को साथ में लेकर मैंने कुछ नंबर का मैंने किया। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये प्राइम नंबर है या नहीं है? आप क्या बता सकते हो ये प्राइम नंबर है या नहीं है? तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा। तो मैक्सिमम बच्चों लोगों ने क्या किया था, जब एग्ज़ाम में आया था ये सवाल तो इसको देखा और उसको विदाउट सॉल्व करके, यानी सॉल्व किया ही नहीं इसको,
उनको लगा कौन चेक करेगा। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। कौन सा कॉन्सेप्ट है? अगर मैं यहाँ पे कोई भी एक नंबर ले लेता हूँ, मान लेते हैं मैंने एक नंबर उठा लिया, ये वाला मैंने यहाँ से एक नंबर चूज़ किया। अगर मैंने इसको देखा गया, अगर इसको मैंने अच्छे से देखा तो 1+4 5, 5+3 8, 8+2 10, 10+5 15। मुझे बताओ स्टूडेंट, इनका सम कितना हुआ? 15, हाँ या ना? तो अगर इनका सम 15 है और 15 ये तो 3 से डिविजिबल होता है, हाँ या ना? इनका अगर सम करो तो वो तो 3 से डिविजिबल होगा, 3 5 जा। अगर वो, तो यहाँ पे देखो ये 1 4 3 2 5 ये डिजिट मैंने कितना भी आपस में आगे पीछे भी करो तो उसका सम तो 15 ही आएगा। और 15 3 से डिविजिबल होता है। 3 से डिविजिबल होने का मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर हमें कुछ नहीं मिलने वाला। हमें यहाँ पे आई हैव नॉट फाइंड आउट एनी प्राइम नंबर with the help of 1 2 3 4 5 digits. So that's why option A is the correct answer. We have a zero prime number. क्यों मैं कह रहा हूँ? क्योंकि इनका अगर मैं सम करूँ 15 आता है और 15 3 से डिविजिबल आता है, और प्राइम नंबर का हमने मतलब देखा कि वो सिर्फ उसी से डिविजिबल होना चाहिए। ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, इसीलिए समय लगा। आई होप ये समझ में आया होगा। सो स्टूडेंट, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए कुछ प्रॉब्लम के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय स्टूडेंट। डू लाइक, शेयर एंड कमेंट प्लीज़। आपके कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, कोई भी सजेशंस हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखिए। मैंने अपना टेलीग्राम नंबर भी मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हो, और पर्सनल नंबर भी आपके साथ शेयर किया हो। यदि आपको कोई कांटेक्ट करना है तो आप मुझे वहाँ से कर सकते हो। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय।